शेर ये है कि कड़वा कसेला माहौल कर दिया मुल्क का। अच्छा। नफरत का बीज दे दिया हर एक जबान को, और लालच के राजपाट में इस चाय वाले ने बर्बाद करके रख दिया हिंदुस्तान। ये सरकार जब से बनी है हम नौजवानों को सिर्फ ठगने का काम कर रही है। तो जब इस देश में छात्र ही नहीं सेफ है, नौजवान ही नहीं सेफ है, तो कि संविधान भी नहीं सेफ है। अगर ईवीएम मशीन हट जाए तो एक मामूली से जो प्रधानी का चुनाव होता है ना, ये वो भी नहीं जीत सकते। अच्छा। देश की जनता ने मांगा नौकरी रोजगार और साहब ने थमा दिया नमक तेल और चना। भी कहे थे अच्छे दिन आएंगे, घर घर अच्छे दिन आएंगे, घर घर बिजली पानी सब जाएगा। अच्छे दिन नहीं आए। अच्छे दिन क्या और बुरे दिन आ रहे हैं बताओ। आप जब देश को पेपर लीक से नहीं बचा सकते हैं तो हमारे देश की जनता को विपक्षी जो हमारे विरोधी देश है उनसे कैसे बचाएंगे। क्या लगता है इस बार बदलाव होगा? 100% बदलाव होना चाहिए। क्या तो क्या लगता है इस बार वक्त है बदलाव का? बदलाव हो जाए। वक्त है बदलाव का और साथ चले। की बार भाजपा का सुपड़ा साफ होना था, कम से कम 5। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ नीरज तिवारी। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है। हम भी एक जिले से दूसरे जिले में लगातार चुनावी यात्रा कर रहे हैं और लोगों के मन के टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार पीएम मोदी के 10 सालों का कार्यकाल का हम भी कहीं ना कहीं पंचनामा कर रहे हैं और लोगों के बीच जाकर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 10 सालों में क्या कुछ विकास हुआ है या नहीं हुआ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रायबरेली में। रायबरेली जो कभी सोनिया गांधी यहाँ से सांसद थी, हालांकि इस बार वो राज्यसभा जा चुकी है। पिछले 4 पंचवर्षीय वो यहाँ से सांसद रही हैं। मेरे पीछे ये रायबरेली के लोग मौजूद हैं। हम डायरेक्ट इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले सोनिया गांधी के कार्यकाल या पीएम मोदी के कार्यकाल में क्या यहाँ का कुछ विकास हुआ है या नहीं हुआ है। क्या इस बार सोनिया गांधी के यहाँ से न लड़ने पर ये 5वीं बार कांग्रेस के खाते में सीट जाएगी या भाजपा के खाते में भी जाने की संभावना है। क्या नाम है आपका? मैं एक हिंदुस्तान का बेरोजगार नौजवान। अच्छा जी। मोदी जी 2 करोड़ रोजगार हर साल बांट रहे हैं, आपको नहीं मिल रहा है। इस देश को यह ऐसा दुर्भाग्य है हमारा कि जब हम जैसे नौजवानों को ये सरकार जब से बनी है देश आज़ादी के बाद से हम नौजवानों को सिर्फ ठगने का काम कर रही है। हमारे घर के बुजुर्ग किसानी खेती करके पैसा कमाते हैं और हम लोग पैसे जोड़ करके जब फॉर्म भरते हैं और महीनों तैयारी करते हैं तो हमारे घर के जो बड़े हैं वो समझते हैं कि लड़के की तैयारी हो गई है, वो नौकरी मिलेगी, अब की अच्छी तैयारी हो गई है। अच्छा। उनकी आस बंधी रहती है। तब तक आस बंधी रहती है जब तक उत्तर प्रदेश में एग्जाम नहीं हो जाता। अच्छा। नौकरी भर्ती का। और जब पेपर होता है 6 महीने 8 महीने पैसा खर्च करने के बाद बेरोजगार नौजवान जब पेपर देने जाता है उसके 4 घंटों बाद पता लगता है कि पेपर लीक हो गया है। तो जो आस बंदी होती है हमारे बुजुर्गों की, हमारे बड़ों की, वो आस टूट जाती है और हम नौजवान उसी तरह ठगा महसूस करते हैं अपने आप को इस देश में। कहता है जो पेपर लीक होता है वो विपक्ष कराता है। ये फिर सरकार कहती है कि हम सारे तरीके से प्रशासन शासन सब मेरा मजबूत है, उसके बाद पेपर कैसे लीक हो जाता है। आप उत्तर प्रदेश में 6 साल 6.5 साल से राज कर रहे हैं। देश के अंदर आपको 10 साल हो गए हैं। आप जब देश को पेपर लीक से नहीं बचा सकते हैं तो हमारे देश की जनता को विपक्षी जो हमारे विरोधी देश है उनसे कैसे बचाएंगे। क्या लगता है विरोधी देश से मोदी सरकार में सुरक्षित नहीं है क्या? नहीं, जहाँ तक देखा जाए पहले अपने देश की बात की जाए। यहाँ पे ना नौजवान खुश है, ना छात्र खुश है, ना किसान खुश है, ना व्यापारी खुश है। कहाँ पे छात्र खुश है? जो पेपर होता है पेपर लीक हो जाता है। छात्र किसानों की आय दोगुनी कर रहे हैं मोदी सरकार। किसानों का इन 10 सालों में किसानों को क्या कर्ज माफ किया गया इसके पास आपकी कोई सूची है? छात्र के कितने पेपर डेट टू डेट करा दिए गए, क्या उसकी कोई सूची है? हर पेपर लीक हुए, छात्र भी परेशान है, नौजवान भी परेशान है और व्यापारी भी परेशान है। जीएसटी भी आपने देखी सरकार में लगाई गई, कैसे व्यापारी परेशान है। तो ये जब से 2014 से ये सरकार आई है निरंतर भी लाना चाहती थी ना, जीएसटी तो कांग्रेस लाना चाहती थी, लगा नहीं पाई। मगर ये सरकार में परेशान तो है सब ना, नौजवान भी परेशान है। आप देख रहे हैं अभी कुछ ही दिन पहले पेपर लीक हुए, आपने भी देखा, पूरे देश के नौजवानों ने देखा कैसे लोगों ने न्यूज़ सामने आई कि छात्रों ने आत्महत्या कर ली, परेशान हो गई, अपनी डिग्रियां जला के और आत्महत्या कर ली। तो जब इस देश में छात्र ही नहीं सेफ है, नौजवान ही नहीं सेफ है, तो फिर ये मतलब फिर अब आप देख सकते हैं कि संविधान भी नहीं सेफ है। संविधान भी सेफ नहीं है। लगता है कि कुछ ऐसा माहौल है। ये ऐसा है कि 2014 से जो गंगा जमुनी तहजीब की इन लोगों ने वाट लगाई, उस पर मैं एक शेर से अपनी शुरुआत करूँगा। शेर ये है कि कड़वा कसेला माहौल कर दिया मुल्क का।
अच्छा। नफरत का बीज दे दिया हर एक जबान को, और लालच के राजपाट में इस चाय वाले ने बर्बाद करके रख दिया हिंदुस्तान को। और इनकी सच्चाई मैं बता दूं, अगर ईवीएम मशीन हट जाए तो एक मामूली से जो प्रधानी का चुनाव होता है ना, ये वो भी नहीं जीत सकते। अरे वो 2047 की तैयारी कर रहे हैं, आप बोलते हैं 2047 तैयारी, 2047 नहीं, 3047 की करिए जब तक ईवीएम है। अच्छा, नहीं तो 2024 में इनका सुपड़ा साहब अगर ईवीएम मशीन लेकिन हट ईवीएम गई तो कांग्रेस ही लाई थी ना। कांग्रेस लाई थी, लेकिन लाई थी वो घोटाला करने के लिए नहीं लाई थी, घपला अच्छा। करने के लिए नहीं लाई थी। अच्छा। ये लोग इससे घपला कर रहे हैं। हाँ, चुनाव को निष्पक्ष नहीं होने दिया जा रहा है। कोई भी चुनाव जितने भी स्टेट के होते हैं निष्पक्ष नहीं होते अच्छा। हैं। ईवीएम मशीन हटा दीजिए, इनका सुपड़ा साफ। क्या लगता है अब की बार 400 पार का नारा दे रहे हैं, सुपड़ा साफ हो जाएगा भाजपा का? भैया अब की बार 40 पार हो जाए तो वही बड़ी बात। कौन विपक्ष? विपक्ष 40 पार? मोदी जी को अब की धूल चाटनी पड़ेगी, क्योंकि कैसे हो जाए भैया, इस देश की जनता मोदी साहब की इबादत में फना। अच्छा। देश की जनता ने मांगा नौकरी रोजगार और साहब ने थमा दिया नमक तेल और चना। हाँ। तो जनता जागरूक हो चुकी है। अब की धोबी पछाड़ अब की पड़ेगा सरकार को। मोदी जी अब की तिल मिलाएंगे। 400 पार का जो नारा दिया है, हाँ। और यहाँ यूपी में भी नारा दिया है हमारे अखिलेश यादव जी ने 80 सफ़ा। हाँ। तो 80 सफ़ा तो होगा ही अब की, यहाँ से पूरे यूपी के साथ साथ पूरे देश का भी रोक दफा हो जाएगा। अच्छा। और ये रायबरेली की जनता है, रायबरेली का चुनाव रायबरेली की जनता लड़ती है। हाँ। यहाँ का हर एक नौजवान लड़ता है, सभी माताएं बहनें लड़ती हैं। सोनिया जी का परिवार है, गांधी परिवार का गढ़ है। हाँ। यहाँ पे भाजपा कोई भी प्रत्याशी आ जाए, स्वयं मोदी जी आके लड़ लें, उल्टे मुंह गिरेंगे, ये वादा है। तो राज्यसभा फिर इतना अच्छा माहौल था, राज्यसभा जाने की क्या जरूरत? देखिए, राज्यसभा उम्र भी हो गई सोनिया जी की, अब स्वास्थ्य भी देखना चाहिए। आप भी समझ सकते हैं, रायबरेली की जनता भी जानती है कि उन्हें स्वास्थ्य की काफ़ी दिक्कत है। तो प्रियंका जी यहाँ से उम्मीद है कि आएंगी, लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी, दमखम से लड़ेंगी। रायबरेली की जनता उनके साथ है, ऐतिहासिक पूर्ण बहुमत से जीता जाएगा। अब की बार रायबरेली में 5 लाख पार है। जनता कहती है कभी सोनिया गांधी यहाँ झांकने नहीं आती, चुनाव के समय बस आती हैं। ये सब कहने की बातें हैं भैया, आप खुद ही देखते हैं, हर समय पे आती हैं, हर कार्यक्रमों में हमारी सांसद जी यहाँ रायबरेली पहुँची हैं। हाँ। चाहे कोरोना काल हो, कोरोना में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन किटें हमारी सांसद जी ने पहुँचाई। हाँ। जहाँ तक मतलब खाना नहीं पहुँच पाया, गरीबों को डेली भोजन वितरण किया गया, कच्चा राशन दिया गया, ऑक्सीजन सिलेंडर घर घर पहुँचाए गए। तो यहाँ की सांसद तो भैया एकदम रायबरेली सिलेंडर तो मोदी जी घर घर पहुंचा रहे हैं बराबर। अरे होली मोदी जी का दिवाली फ्री सिलेंडर, भी मिल रहा है। मोदी जी का सिलेंडर तो भैया आप जानते हैं, सब हवा में उनका चलता है। हाँ। जैसे हवा हवाई बातें हैं, जैसे 15 लाख उनके आ रहे हैं, उसी तरह उनका सिलेंडर भी आया होगा। अच्छा। तो क्या लगता है इस बार वक्त है बदलाव का? बदलाव हो जाए? वक्त है बदलाव का, आओ साथ चलें। हाँ। कांग्रेस अब की पूर्ण बहुमत से जीतेगी। यहाँ तो बदलाव नहीं हो जाएगा। हाँ, कांग्रेस रायबरेली से भाजपा में चली बदलाव असंभव है भैया। यहाँ सोनिया जी प्रियंका जी चुनाव नहीं लड़ती, यहाँ की जनता लड़ती है चुनाव। अच्छा। रायबरेली का हर एक नौजवान लड़ता है, तो कण कण में कांग्रेस है। यहाँ से कांग्रेस का सफाया समझिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। यहाँ जो आएगा वो औंधे मुंह गिर जाएगा। क्या लगता है मुश्किल है यहाँ? क्या माहौल? यहाँ भाजपा न कभी आई है न कभी आएगी सांसद के चुनाव में, ये कंफर्म है। 1971 के बाद 3 बार आ चुकी है यहाँ दूसरी पार्टी, आप कहते हैं अरे कभी ना आई, मैंने ना आई। भाजपा की बात करी। भाजपा ही 2 बार आ चुकी है। भाजपा आ चुकी है अगर हाँ। आप बोल रहे हैं तो, लेकिन जब गांधी परिवार जब रहा है, हाँ। तब एक बार केवल जो है अच्छा, जगजीवन ऐसा कौन काम यहाँ सोनिया गांधी ने कर दिया कि अब नहीं आ पाएगी, इसकी गारंटी है? मोदी की काम गारंटी- एक्चुअली क्या है कि जो पिछले 5 साल का जो कार्यकाल बीता है, 2014 से अभी तक का हाँ। सारे काम जो है विकास के, जो भी सांसद निधि है सारा उन्होंने उपयोग किया है। और जितना भी डेवलपमेंट है, हाँ। जितना भी डेवलपमेंट है रायबरेली का, सारा कुछ उन्होंने किया है। और जबकि मोदी सरकार ने हाँ। हमारे यहाँ के जिले का प्रोजेक्ट काटने का उन्होंने काम किया है। भाजपा कहते हैं 70 साल में कुछ विकास नहीं हुआ, रायबरेली भ्रष्टाचार में। कांग्रेस ने बनाया है भैया 70 साल में, तब वही बेच रही है मोदी की सरकार। आपको एक बात बोलता हूँ रायबरेली के बारे में। 2019 में मोदी जी आए थे यहाँ पर रेलवे कोच फैक्ट्री में। वहाँ उनके आने के लिए ब्रिज जल्दी बना दिया ठेकेदार ने। हाँ। और वो सिर्फ 2 महीने चला, उसके बाद ब्रिज टूट गया और आज तक नहीं रिपेयर हुआ है और ना होगा। यहाँ का जितना बाईपास का जो लिंक रोड है, सारा कुछ काटने का प्रोजेक्ट बंद करा दिया गया। कोई पेमेंट नहीं आ रहा है रायबरेली के लिए। रायबरेली के नाम से सारा पेमेंट रोका गया कि ताकि ये लगे कि मतलब सोनिया जी ने कोई काम नहीं किया। और जबकि सोनिया जी से ज़्यादा काम, मतलब एक भी काम अगर भाजपा ही बता दे मुझे रायबरेली में कि ये काम हमने किया तो मैं मान लूँगा। एक नाली तक बता दे। और तो लगाए हुए हैं सब कांग्रेस के प्रोजेक्ट हैं। अच्छा। ITI हो, रेलवे कोच फैक्ट्री हो, एम्स हो, इनका कोई योगदान नहीं है। इनका योगदान सिर्फ इस एक चीज़ में रहता है, कैसे हिंदू मुस्लिम में बांटा जाए, कैसे राजनीति आप अगर नगर की बात कर रहे हैं, यहाँ के डेवलपमेंट की, तो यहाँ पर पिछली बार भी कांग्रेस का बंदा था नगर पालिका में और अभी भी है।
तो इनका कहीं कुछ नहीं है, कोई योगदान नहीं। और यहाँ के भाजपा के नेताओं को मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको डेटा थोड़ा एनालिसिस करना आता है तो देख लीजिए 2022 में 4 विधायक सपा के थे, ठीक है, और कांग्रेस और सपा का वोट बैंक देख लीजिए तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा कि अब की बार भाजपा का सुपड़ा साफ होना था। वो कम से कम 5 लाख से हारेंगे भाजपा वाले। यही बात चाहे जो उम्मीदवार उतार दें, चाहे जो उतार दें, चाहे पिछला वाला उतार दें या किसी को भी ले आए, यहाँ से हार तय है उनकी। यही अमेठी में भी बोला जाता था हार तय है, हार तय है। बताइए अमेठी निकल गई, अमेठी का एक बात बताएं आपको, अमेठी में उन्होंने जिस तरह से सरकार की ताकत लगा करके अमेठी का चुनाव जीता गया था, वहाँ की जनता बखूबी जानती है कि किस तरह से लोगों के ऊपर मुकदमे लिखे गए, दूसरे दलों के ऊपर मुकदमे लिखे गए, भगाया गया, जबरदस्ती पैसे दे करके लोगों को चुनाव लड़ाया गया। जिस तरह उन्होंने चुनाव जीता, लेकिन रायबरेली में वो हथकंडे चलने वाले नहीं हैं। रायबरेली का विकास समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के द्वारा ही किया गया है, और उत्तर प्रदेश का विकास अखिलेश यादव के द्वारा किया गया है। उसके बाद से उत्तर प्रदेश में किसी ने कुछ किया नहीं है। गठबंधन कब तक चलेगा? ये गठबंधन बीजेपी को जब तक खत्म नहीं कर देगा, ये गठबंधन तब तक चलेगा, क्योंकि ये नौजवानों, किसानों, बेरोजगारों, मजलूमों का गठबंधन है। इसलिए गठबंधन चलेगा, और ये गठबंधन 2024 के चुनाव में भाजपा को अर्श से फर्श तक लाने का काम करेगा। गठबंधन था विधानसभा उस समय गठबंधन था, वो उस वक्त सरकार के पास ताकत थी, उस सरकार ने अपना पूरा दुरुपयोग किया, जिस तरह से ईवीएम को बदलने का काम किया गया। लेकिन अब जो ये भारतीय जनता पार्टी से सरकारें, ये किसी कांग्रेसी दल नहीं चुनाव लड़ रहा है, ये उत्तर प्रदेश की जनता, भारत की जनता चुनाव लड़ने का काम कर रही है। अब की ईवीएम की तकवारी जनता करेगी, और जनता से किस तरह प्रशासन लड़ेगा या सरकार लड़ेगी वो तो वक्त बताएगा। वो आप बोल रहे थे ना कि रायबरेली और अमेठी पिछली बार जीत गए थे, तो रायबरेली और अमेठी का पॉपुलेशन सेम है, बूथ संख्या भी लगभग सेम है। यहाँ पर रिजल्ट शाम को 4 बजे आया, वहाँ रात में 2:30 बजे तक क्यों? 2:30 बजे रात तक डिक्लेयर कैसे? इतना टाइम क्यों ले लिया? भाजपा कहती है जहां हार जाते हैं वहां ईवीएम खराब है, हम ईडी सीबीआई लगा। मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ शाम को 4 बजे रिजल्ट आया था 2019 में, और वहाँ पर अमेठी में 2:30 बजे रात में आया। 2:30 बजे रात तक क्या कर रहे थे आप लोग? तो आप खुद ही समझ सकते हैं ना कि मेन जवाब वही है, ईवीएम ही है। जब तक ईवीएम नहीं बदलेंगे, या फिर जो उनका ईवीएम में जो हमारा जो मांग है, जो कांग्रेस पार्टी का भी एक कर्नाटक जीत जाती, हिमाचल प्रदेश जीत जाती, सर नहीं है, पंजाब विपक्ष जीतता है सर, थोड़ा देके और ज्यादा खींच लो तो ये कौन सी बात हो गई? हम लोग तो अभी बोल रहे हैं अगर हमारे चाहे जीते, अगर कांग्रेस की सरकार केंद्र में आती तो बैलेट से ही चुनाव होगा। आज ही बोला है राहुल जी। कांग्रेस 2024 में लाई थी ईवीएम, फिर ले जाएंगे? ईवीएम नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि 2024 में अगर कांग्रेस चुनाव जीतती है, या जब भी जीतेगी, तो ये पहला होगा कि अब चुनाव सारा बैलेट से होगा। मोदी जी गारंटी दे रहे हैं 400 पार की आएगी, कैसे? कौन मोदी जी? मोदी जी 400 सीट पे लड़ कहाँ रहे हैं, पहले आप बताइए ना। 400 सीट पे लड़ कहाँ रही बीजेपी? आप बताइए कौन से स्टेट, अगर आप पूरा काउंट करेंगे 380 के आसपास उनका सीट आ रहा है, जहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। एनडीए 400 पार जाएगा। एनडीए 400 पार कैसे? क्या सारा क्लीन स्वीप कर जाएंगे? कोई हारेंगे नहीं। इनका इतना एंटी एंड कन्विंसिंग है, हर स्टेट में तो है। आप एक स्टेट का हमें नाम बताइए। महाराष्ट्र में ये हार रहे हैं, ये आप बिहार में हार रहे हैं, कर्नाटक में हार रहे हैं, तेलंगाना में हार रहे हैं, आंध्रा में हार रहे हैं। कर लेता हूँ, 1 मिनट रुकिए, थोड़ा सा चाय पी रहे हैं आप, थोड़ा सा 1 मिनट चाय पी रहे हैं। मोदी जी भी चाय बेच करके देश का राज कर रहे हैं, क्या माहौल है इस बार रायबरेली का? रायबरेली का माहौल जो है, हमेशा कांग्रेस आई है, कांग्रेस आएगी, और क्या माहौल है? हमेशा आई है, बदलाव तो नहीं हो जाएगा यहाँ? मोदी जी कहते हैं ढंके की चोट पर रायबरेली भी खींच कांग्रेस देखा है यहाँ रायबरेली में, जब से विकास हुआ है यहाँ का। विकास का जब केंद्र में भाजपा बैठे तो यहाँ पैसे नहीं है, तो क्या विकास समझ में आइए? अरे तो जब कांग्रेस थी तब क्या विकास हुआ है यहाँ का? 2014 से पहले क्या हुआ है विकास, बताएं मुझे। रेल कोच बना, एम्स बना, जितने ब्रिज रायबरेली में कांग्रेस की देन है। एक नाली नहीं बनी, एक नाली आप बताइए भाजपा ने बनवाई हो? सारे ब्रिज कांग्रेस की देन है यहाँ पर। एक मोदी नाली जी नहीं बनी भैया, अच्छा। एक नाली नहीं बनी है भाजपा सरकार में, एक नाली पूरे रायबरेली जिले में। भैया मोदी जी चाहे जितना जोर लगा ले, चाहे सारे भाजपाई मिलकर जितना शोर मचा ले, अब की जंग है तो मोदी ही, ये बात तो तय है, निश्चित है, एकदम फाइनल। निश्चित है, जाएंगे तो मोदी। जंग है तो मोदी ही। कांग्रेस आएगी और पूर्ण बहुमत से आएगी। अरे मोदी जी कहते हैं हम हेडलाइन में काम नहीं, डेडलाइन में काम करते हैं। हेडलाइन भैया कहने की बात है। उनके अलावा कौन मैनेज करता है सबसे ज्यादा? कोई भी चैनल उठा के देख लीजिए आप, कोई भी न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिए, उनका और क्या है, सब झूठी पे तो चल रहा है।
सब टेलीप्रॉम्प्टर में सच्चाई क्या है? जमीन पे क्या? जमीन पे कोई हकीकत ही नहीं उनकी। आप बताइए, एक एक उनका काम बता दीजिए। जमीन में क्यों है? अभी सुगुरु बनने की कगार पर है। सुनिए तीसरे सर, नंबर पे आपके अभी आज ही चीन के राष्ट्रपति ने बोला है कि वो अपना अरुणाचल प्रदेश जो है वो हमारे हिस्से में, हिंदुस्तान का ही नहीं। कौन से मंत्रालय से अभी तक जवाब दिया गया चाइना को? आप बताइए। आज ही का खबर है, और बताइए। अरे वो कहते हैं नेहरू जी के जमाने में सगली जमीन नेहरू जी के नाम पर कब तक आप जो है अपनी गलतियां छुपाते रहोगे? नेहरू जी कब के चले गए? जो उन्होंने डेवलपमेंट किया है पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया जानती है जो उन्होंने डेवलपमेंट किया है। अरे 10 साल से इन्होंने क्या किया? 10 साल अगर आपके पास ताकत होगी, आपके सत्ता देश की आपके हाथों में होगी, अगर आपको काम करना होता तो 10 साल में जो वादे किए थे आप उनको पूरा करते। क्या कुछ अम्मा बोल रही है? मैं डायरेक्ट बात कर, क्या बोल रही है आप? क्या कह रही है? क्या? अच्छा, मोदी जी की योजनाओं को कुछ लाभ मिला है आपको? नहीं तो 5 किलो राशन मिलता है। ऐसे आ जाइए, थोड़ा सा रस्ते हट के, थोड़ा सा ऐसे। हमें नहीं देते, कोटेदार नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते? रघुरा देते नहीं देते हैं। आवास मिला है आपको? सैदनपुर में नहीं मिला है, आवास भी नहीं मिलता? भी नहीं मिला है। हाँ। मोदी जी तो कहते हैं सबको आवास मिला है, सबको राशन दे रहे हैं, 5 किलो सबको मिला लेकिन हमको नहीं मिला। खुशहाल है बराबर, कुछ भी नहीं मिला ना। योगी भी कुछ सही काम कर रहे हैं। जो यहाँ के चोर थोड़ा ऐसे आ जाइए ना, उनकी दुकान छोड़ दीजिए। हाँ, वो काम नहीं कर रहे। क्या काम नहीं करने देते? ये नलिया है, रोजगार, सफाई। कौन नहीं काम करने देता? सरकार उनकी है, वही काम। सरकार तो काम करे, जो यहाँ के जो बैठे हैं कुल लोग काम नहीं कर रहे हैं ना। अधिकारी? हाँ, तो अधिकारी भी तो उन्हीं के हैं। योगी ने अच्छा काम कर रहे हैं, मगर यहाँ का काम नहीं काम कर रहे हैं ना। अरे भाई, सरकार उनके अधिकारी, उनके सरकार काम क्यों नहीं कोशिश करेगी? अरे अब यहाँ योगी जी कह देंगे तो काम क्यों नहीं होगा, ये बताएं। वही तो हम योगी जी से पूछेंगे, यहाँ काम क्यों नहीं हो रहा? तो मतलब योगी जी बोल नहीं रहे हैं कि काम हो? योगी जी काम, वो अच्छा काम कर रहे हैं योगी जी। अच्छा, हाँ। अच्छा, कुछ योजनाओं का लाभ मिला है? थोड़ा आगे आइए, कि दुकान को छोड़ दीजिए। योजना मोदी यहाँ आइए। क्या बोल रहे हो? ये भी कहे थे अच्छे दिन आएंगे, घर घर अच्छे दिन आएंगे, घर घर बिजली पानी सब जाएगा। कहाँ बिजली पानी कहाँ जा रहा है बताओ? अच्छे दिन नहीं आए। अच्छे दिन क्या और बुरे दिन आ रहे हैं बताओ? पब्लिक कहाँ से कहाँ पहुँच जा रही है बताओ? रोज कुआं खोद रही, रोज पानी पी रही है। हाँ, बताओ। वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, गरीबों का विकास, हम गरीबों के साथ हैं। यहाँ पंजा चलेगा, मोदी का राज नहीं चलेगा। इस बार तो गारंटी भी दे रहे हैं यार। गारंटी दे रहे हैं, फुल गारंटी। हाँ। भैया भाजपा सरकार में एक नाली तक आपकी नहीं बनी है। और कांग्रेस सरकार में क्या बनी? 70 साल में अगर देखा जाए तो सब कांग्रेस कुछ ने नाली बनवा दी, तो भाजपा आप क्यों सुनिए, बनवाए? तो फिर भाजपा अपने क्रेडिट क्यों ले रही है? हाँ। किसी चीज का? आप कह रहे हैं नाली नहीं बनवाए हैं, नहीं तो नाली बनी होगी तो नहीं बनवाए? नहीं बनी। हाँ, नहीं बनी। हम ये लोकल निवासी। क्या करते हैं आप? हम बिजनेस करते हैं। किस चीज़ का बिजनेस है? कंप्यूटर का। अच्छा, क्या लगता है मोदी सरकार का 10 सालों का कार्यकाल कैसा रहा? भाई मुझे तो कोई अच्छा काम नहीं लगा, क्योंकि इन्होंने सिर्फ हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं किया। ठीक है, हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं किया। गुरु देश में बन रहा है, हिंदू मंदिर बन रहा है। अभी एक हमने तस्वीर देखी थी, एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें मोदी जी को किनारे कर दिया गया था और फिर फोटो लिया गया था। ये विश्वगुरु बन रहा है? किस स्तर पे आप विश्वगुरु बता रहे बन रहा है? अरे चाइना डरता है, अमेरिका डरता है। चाइना का डरता है तो फिर अरुणाचल प्रदेश में से जो सैटेलाइट से तस्वीरें आ रही हैं, चाइना ने जो कब्जाया है वो क्या है फिर? अरे वो कहते हैं ना कोई आया था ना कोई। उनके कहने से थोड़ी ना होता है। हम कह देंगे कि भाई मैं करोड़पति हूँ, तो मेरे कहने से थोड़ी ना हो जाता है। किसी के कहने से थोड़ी ना हो जाता है। जो भाई लाइव होता है, ठीक है। बस नहीं रहे, गारंटी दे रहे हैं इस बार, अब की बार 400 पार। तो गारंटी ये कैसे दे रहे हैं? गारंटी की गारंटी दे रहे हैं। 400 पार कैसे गारंटी दे रहे हैं? हाँ। उनको मालूम है कि ईडीएम ने खरीद रखा है, ठीक है, सीबीआई खरीद रखा है, ठीक है, और ये जो आयोग होता है चुनाव आयोग उसको खरीद रखा है, तभी तो हम बता रहे हैं कि 400 पार है हम। क्या लगता है इस बार बदलाव होगा? 100% बदलाव होना चाहिए। क्या यहाँ आइए, क्या लगता है इस बार बदलाव होगा? बदलाव का होगा। मोदी जी आएंगे या बदलाव होगा? अब जिसके हाथ में चाबुक है, बदलाव क्या होगा उसमें? अब मजबूरी है, क्या कर सकते हो आप? क्या कर सकते हैं आप बताइए? ऑप्शन क्या है? मजबूरी है। ज़्यादा भाई जनता जिसे वोट देगी वही आएगी। जनता वोट दे, अरे जनता वोट देती है, हमको खुद पता है हम किसको वोट दे रहे हैं, हमको खुद ही नहीं मालूम कहाँ जा रहा है वोट, कैसे जिताते हैं। भाई वीवीपैट में दिखता है, सामने स्क्रीन पे दिखता है। स्क्रीन पे बहुत कुछ दिखता है, स्क्रीन पे मोबाइल में भी दिखता है। आपका चेहरा लगा के मोदी जी प्रचार करते हैं, यहाँ करते हैं, तो क्या सही होता है क्या?
अच्छा, कुछ विकास हुआ है यहाँ का पिछले 5 साल? रायबरेली में विकास कुछ नहीं हुआ, यहाँ होगा भी नहीं, यहाँ विकास नहीं हुआ। यहाँ के सांसद तो यहाँ से सोनिया गांधी हैं, तो विकास तो होना चाहिए ना सांसद निधि से। सांसद से क्या होता है? अच्छा चलिए मान लीजिए एक आदमी ने गलत किया तो अब तो आपको भी तो करना चाहिए कुछ, तभी तो चेंजिंग आएगी पूरे प्रदेश। मतलब रायबरेली दुश्मनी, इस बार रायबरेली जीतेंगे और विकास होगा यहाँ का। मतलब जीतने पे ही विकास होगा, उसके पहले नहीं हो सकता। नेता नहीं है यहाँ रायबरेली में, उनके नेता नहीं है। प्रदेश में 10 सालों से इनकी यहाँ रायबरेली में बड़े नेता नहीं है। उत्तर प्रदेश में 10 सालों से इनकी गवर्नमेंट चल रही है, तब ये आप नहीं पूछ रहे हैं कि क्या विकास हो रहा है? आज भाई मैं कह दूँ कि मैं जीतने के बाद इसको महल बना दूंगा, तो यार जब जीतेंगे तब की तब देखी जाएगी। अभी क्या दिक्कत है? आपके नेता नहीं है, विधायक नहीं लड़ते, सांसद नहीं लड़ते, क्या दिक्कत है? वोट तो हम ही लोग देते हैं, हम लोग से क्या दुश्मनी है? आप चेंज करिए, हम लोग भी सरकार यहाँ की भी चेंज कर देंगे। भाई कांग्रेस कोई किसी का कोई बिका थोड़ी ना है, जो विकास करेगा वो जीतेगा, बात खत्म हो गई। तो क्या लगता है कुछ माहौल है बदलाव का इस बार देश में? माहौल अब कुछ समझ में नहीं आता क्या माहौल है या कुछ टक्कर है विपक्ष के साथ? टक्कर विपक्ष का मामला ही नहीं बचा है। ज़्यादा चिल्लाओगे तो वही केजरीवाल वाला हाल होगा। चलो रात दिन आज 2 साल 3 साल से टहला रहे हैं, आप देख रहे हो न कुछ मिलेगा। बाद में क्या होगा? वाड्रा आएंगे जेल, फिर उसके बाद वो विजय माल्या को घसीट के जेल में ले आएंगे, उसके बाद गायब। बताओ कहाँ हैं सब लोग? आप बताइए आखिर ये लोग कहाँ हैं? जेल में हैं? कहाँ चले गए सारे लोग? अभी चुनाव का माहौल आएगा, सारे बंदे बाहर आ जाएंगे। अभी उसको पकड़ के अगले दिन पेशी होगी, ये होगा वो होगा, तब चले गए, कहीं कुछ नहीं होना है। बस लोगों को गुमराह करते रहिए। मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे सब लोग एक दूसरे को उलझा रहे हैं, वही काम चल रहा है। अभी भी चुनाव का माहौल चल रहा है, टीवी में डिबेट चल रही है, वही राम मंदिर, वही शक्ति प्रदर्शन। देश में और कोई मुद्दे नहीं है। मुद्दे हैं ना, 100 रुपये सिलेंडर कम किए, बताइए। 100 रुपये का सिलेंडर कम किया, हम लोग के GST, हम लोग व्यापारी आदमी है, सुन लीजिए कितना चोर ले गए, तब आपने ये चीज नहीं कही। GST आदमी है, GST है, 5000 कमाते हैं, बैंक में पैसा कटता है, हर चीज़ का कटता है, अपनी कमाई अपने ही मरवाते हैं। क्या करते हैं बताइए? कौन सा सुकून मिलता है? रोड पे मर जाओ कुत्ते की मौत, कोई पूछने वाला नहीं है। बताइए हॉस्पिटल चले जाइए, कोई पूछने वाला नहीं है। अरे 5 किलो का आयुष्मान योजना, 5 किलो प्लास्टिक का चावल आता है, उसमें प्लास्टिक का चावल आता है। आपने कभी देखा है? जो राशन बटता प्लास्टिक का चावल आता है उसमें, उसको खा लेगा आदमी, मर जाएगा, इसे ही खत्म। आयुष्मान कार्ड ही खाली यूज कर पाएगा। कभी आप देखिए उसमें प्लास्टिक का चावल पैक रहता है। पापा ने वॉर रुकवा दी, पापा ने वॉर रुकवा दी, ठीक है। और वो जो कौन था, नीरव मोदी था, और वो सब उनको सबको लेके नहीं आ पाए, पापा ने केवल वॉर रुकवा दी। बस धन्यवाद। ठीक है। तो ये थी हमारे साथ रायबरेली की जनता, जो अपने अपने मुद्दे को बेबाकी से रखकर बताया कहीं ना कहीं रायबरेली में उनको विकास कम दिख रहा है। मोदी सरकार के कार्यकाल को लेकर के भी उन्होंने अपनी राय रखी। वीडियो जर्नलिस्ट चंदन के साथ नीरज तिवारी की।